सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये 5500 पे काम करते हैं। कोई मनरेगा वाला भी काम नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक काम करवाते हैं। बीएलओ की ड्यूटी करते हैं। बीएलओ में कुछ नहीं मिलता, 1000 रुपये मिलते थे और आज तक काम किया है लगातार। कोई भी कर्मचारी अगर कोई 5500 में काम कर दे तो हमें बता दे मोदी सरकार या योगी सरकार। लेकिन हम पिछले 10 साल से मोदी जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, योगी जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। उसने सब काम बढ़िया करे, सबके लिए अच्छा किया है, सारी दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं। बात जब भी नोएडा की होती है तो मुझे दो नोएडा नज़र आते हैं। एक नोएडा तो वो जहां हमारा दफ्तर है, जहां हम रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। दूसरा नोएडा वो जो गांव वाला नोएडा है, जहां छोटे छोटे घर हैं। अभी भी जैसे पारंपरिक रूप से गांव के घर होते हैं उसी प्रकार से घर है, उतना ही स्पेस है। और इस गांव की महिलाओं के भी कुछ मुद्दे होंगे, वो क्या सोचती हैं, वो किस आधार पर वोट देती हैं, ये समझने के लिए मैं इस वक्त छपरौली गांव में हूँ। छपरौली नाम है ना इसका। ये नोएडा के सेक्टर 168 के पास पड़ता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं मेरे साथ, मैं इनसे बात करूँगी। 168 ही है, अच्छा। इनसे मैं बात करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि यहाँ की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएँ हैं, क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले अम्मा आप ही के पास आती हूँ। नाम क्या है आपका? किरणो। अम्मा क्या कैसा काम हुआ यहाँ पर? यहाँ और काम तो सब सही हो रहे हैं पर गली ठीक नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, महंगाई बहुत हो रही है, पानी नहीं। महंगाई बहुत है। हाँ, बिजली सही है यहाँ? बिजली सही है, पानी की समस्या है? पानी की समस्या है और महंगाई की समस्या सारी हो रही है। तेल पे भी महंगाई है और चीज़ पे भी महंगाई हो रही है। किसान के लिए कोई महंगाई नहीं है, दिक्कत है। अच्छा अम्मा, 2 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी, यहाँ भी कोरोना का असर रहा होगा। कैसा रहा, कैसा काम हुआ उस वक्त? यहाँ कोरोना में जैसे जो भी जिसी का भी हुआ उसने अपने आप करवाया, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली। हाँ, सारे गांव का कोरोना हुआ, सबने अपना आप करा जो भी कुछ करना था। जिसका चला गया वो चला गया, जिसका बच गया ठीक है। अस्पताल वगैरह यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। और क्या क्या दिक्कतें हैं? अगर सरकार के पास मैं जाऊं और बताऊं कि मैं नोएडा गई थी, वहाँ की महिलाओं ने मुझे बताया ये दिक्कत है, तो आप कौन कौन सी दिक्कतें बताना चाहेंगे? यहाँ तो सब काय की दिक्कत ही हो रही है। अभी तो भाई जब सीवर ना चल रहे हैं, पानी की लाइन ना दबी, गैस की लाइन ना दबी है, कुछ हो ही के रहा, कुछ भी ना। चूल्हा से आज़ादी मिली है? गैस सिलेंडर वगैरह मिला आप लोग को? नहीं, हमें काय को मिला, अपने आप कर रखा हमने। अच्छा, जनरल वालों को नहीं मिला। अच्छा, तो कोई यहाँ पर गैस चूल्हा और जो बाकी सारी सरकार दावा करती है कि हमने ये सब काम किया, ये सब स्कीमों का फायदा मिला? गरीबों को मिला है, पर जनरल कास्ट को तो खैर, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, जनरल वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये है चक्कर, इसलिए लोग कह रहे हैं। वैसे तो यहाँ सब्सिडी तो मिली है नहीं तो, और वो भी मिला है, गैस सिलेंडर भी मिले हैं गरीबों को, जो बीपीएल है उनको ही मिले हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 साल से सब्सिडी भी बंद है। यहाँ 2 साल से बंद है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे राशन वाशन मिला आप लोगों को? यहाँ पर सरकार ने कहा कि गांव-गांव में राशन बंटवाया है। तो आया 2-4 घर ने मिला जो गरीब जिसके हुए, वैसा सभी ने मिला। तो बटा है, पर उसको मिला है जो गरीब लोग थे उनको मिली है, ये सुविधा मिली थी। हाँ, को मिला है। अभी भी बट रहा कोटे पे जैसे राशन फ्री में। और यहाँ की क्या दिक्कत है? यहाँ की महिलाओं की दिक्कत? इतनी महंगी है और सब बेरोजगार बैठी है, कोई काम ही नहीं है। और क्या, थाली बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत कमा खा ले, नहीं तो घर में भूखे बैठे रहे। घर में भूखे बैठे रहे। भूखे अब मतलब कमा रहे तो खा रहे, नहीं तो कुछ भी नहीं है वैसे तो। हाँ, थोड़ा बहुत काम तो मिलना चाहिए, जैसे भाई जो पढ़े लिखे उन्हें तो मिलना चाहिए। बच्चे भी, लेडीजों के लिए कोई हिलना काम नहीं है यहाँ पे। कोई काम नहीं कर रहा है सरकार ने लेडीजों के लिए। एक दिक्कत और है दीदी, हम आंगनवाड़ी से हैं और जो है हमारी ड्यूटी कहीं भी लगा दी जाती है बिगैर हमारे से भी पूछे, और बच्चों का राशन भी कम आ रहा। हम 1000 या 1200 की आबादी पे कम कर रहे हैं और फिर आंगनवाड़ी भी कम है और पूरा क्षेत्र कवर भी नहीं हो पाता, पूरा गांव। अच्छा। राशन भी कम आ रहा है। राशन भी कम? हाँ जी। सैलरी वगैरह टाइम पे हम तीन है जी। हाँ, ये रिसीमा नीलम में हम 3 आंगनवाड़ी हैं यहाँ पे।
और आबादी हो रही है 6,000 से भी ज़्यादा की, और 3,000 की आबादी पे हम काम कर रहे हैं। मतलब तो आंगनवाड़ी भी कम है और आशा भी कम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और 5500 मानदेय मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये 5500 पे काम करते हैं। कोई मनरेगा वाला भी काम नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक काम करवाते हैं। BLO की ड्यूटी करते हैं। BLO में कुछ नहीं मिलता, 1,000 रुपये मिलते थे और आज तक काम किया है लगातार। कोई भी कर्मचारी अगर कोई 5500 में काम कर दे तो हमें बता दे, मोदी सरकार या योगी सरकार। लेकिन हम पिछले 10 साल से मोदी जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, योगी जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। उसने सब काम बढ़िया करे, सबके लिए अच्छा किया है, सारी दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं किया। अब भी हम स्लिप बांट रहे हैं, वोटर कार्ड की जो है स्लिप। 10 तारीख को चुनाव है, अब सुबह लगते हैं, शाम को रिपोर्ट देते हैं रोज। देख लो, शाम तक 1 रुपया भी नहीं मिलता काम करने का, 1 रुपया भी नहीं मिलता। हमारी ड्यूटी लगी है अब सेक्टर 47 राजकीय डिग्री कॉलेज, बिना पूछे बिना कुछ करे अपने कन्वेंस से जाएंगे, अपने से आएंगे। कोविड में क्या नाम सर्वे किया है, कुल 75 रुपये में, पूरे दिन 75 रुपये में। क्या कोविड अगर हमको हो गया तो हमारा क्या करेगा कोई? हमारी फैमिली को हुआ था, मेरी फैमिली को हुआ था। उस टाइम योगी जी यहाँ आए थे, खैर खूब अच्छा। योगी जी के आने के बाद यहाँ पे इतना अच्छा काम हुआ। उससे पहले यहाँ टेस्टिंग नहीं हुई, खुद मेरे बेटे की टेस्टिंग नहीं हुई, मतलब स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग नहीं की। लेकिन योगी जी का जब दौरा यहाँ पे आया, सरकार ने हिलाया कि यहाँ पे इतने बड़े केस हो गए। एक दिन में 35 केस थे, तो 35 केस की वजह से एकदम योगी जी यहाँ आए और आके फिर रातों रात यहाँ टेस्टिंग हो गई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद लेकिन हमारा परिवार, हमारे गांव वाले तो पहले ही उससे बहुत परेशान हो चुके थे। दिल्ली गए टेस्टिंग कराने, इलाज कराने। सरकार करती है लेकिन सरकार को पता ही नहीं चलता काम कैसा हो रहा है गाँव में। वहाँ से सब कुछ आता है लेकिन गांव में तो जब सरकार ऐलाने करती है, सरकार स्कीमें आते हैं बीच में अधिकारी जो होते हैं वो अपना ही करते हैं सिर्फ। जनता बात ये तक है, पहुँचने में बहुत जनता तक तो कुछ आती नहीं है सुविधा जल्दी से। हाँ, दिव्यांग है, वृद्ध पेंशन है, बस वैसे ही दावे हो रहे हैं। गांव में वैसे ज़्यादातर किसी की है नहीं है, बहुत कम है। हम कराते भी हैं किसी की तो पीछे से पारित नहीं होती है, नहीं होती है। बताओ क्या करें? सरकार सारे अच्छे काम कर रही है, विकास के सारे काम कर रही है, गरीबों को घर बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सरकार आंगनबाड़ियों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखती, जो कि रात और दिन काम करती हैं। BLO का काम देखो कितना काम है, मतलब 1,000 रुपये हमें 6 महीने में, 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी। उसी दौरान हमें रिपोर्ट देनी होती है, रात में भी। सैलरी वगैरह कितनी मिलती है आप लोगों को? 5500 महीने में 5500। 5500, वो भी कट पीट के 2 बार में आता है, 1,000 एक बार और 4,000 एक बार, 500 एक बार, ऐसे ऐसे करके आता है। कुछ नहीं है मतलब। और जो हम राशन लाते हैं वो अपने पैसे से लाते हैं, यहाँ के बांटते 25% मिलता है। मेरी आबादी है केवल लगभग यहाँ 5,000 की हो रही है, क्या रेंटल एरिया है इसलिए। और मेरे को 25% 27 बच्चों का राशन मिलता है मेरे को, 27 का, जबकि मैंने 150 बच्चों की फीडिंग करके दी है। अब मैं किसको दूँ? ये गाँव वाले कहते हैं कि तुम खा जाती हो, ये लेडीज तो हमें कहती हैं कि हम खा जाते हैं। अभी आप बोलो सब, क्योंकि पीछे से पूरा आता नहीं है। अभी बताया ना 25% और आबादी 5,000 6,000 है, तो ये तो हम ही कहेंगे ना कि हम खा रहे हैं। ये नहीं पता कि पीछे से ही कमा रहे हैं। 27 में आ रहा 40 का, तो बताओ उसे किसको दे किसको नहीं दे? बताओ। वैसे कहते हैं यशोदा माँ है, ये है वो है, आंगनबाड़ी तो ये करती हैं, वात्सल्य है, फलाना ढिकना, लेकिन पैसे के लिए कुछ नहीं है। नहीं करती। ये कुछ आंगनबाड़ी वर्कर्स थी जो अपनी समस्याएं बता रही थी। हर काम में लगा दिया जाता है, सैलरी बहुत कम है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, ये सारी समस्याएं। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? क्या नाम है? राजबाला जी। राजबाला जी, क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हैं? आप लोग किस आधार पर कैसे वोट देती हैं? क्या घर वाले जो बोलते हैं उसको वोट दे देती हैं या जो हमारे ये देंगे जेबर जेठ उनको ही देंगे हमारे। उनको ही देंगे? हाँ, जो हमारे ये आए हैं, हमारे जीजा श्री, ये हमारे ससुर आए हैं, जो वोट ये देंगे हमारे बड़े बूढ़े उनको ही देंगे हम तो वोट। उनको ही देंगे? हाँ। ऐसे अपना नहीं देखती कि इसको दे दूं वोट, चलो ये नहीं जैसे नहीं जो। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक एरिया में एक पुरुष प्रत्याशी खड़ा है, दूसरी महिला प्रत्याशी खड़ी है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगी? तो जो हम अच्छा काम करेंगे उसी देंगे वोट। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि कोई महिला प्रत्याशी है तो वो ज्यादा महिलाओं की समस्याएं सुनेगी, वो ज्यादा समझेगी? ना तो जो हमारे चाहे सुनो या ना सुनो, जो हमारे सास ससुर कहेंगे हम तो वही करेंगे। हाँ।
हाँ तो मोदी को ही जाएगी। वैसे मोदी ने वैसे अच्छा किया है, वैसे तो बहुत कुछ अच्छा किया है। बहुत कुछ अच्छा किया, बस आंगनवाड़ी वर्कर के नहीं वैसे कुछ रह भी रहे हैं किसानों के लिए, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। अभी तो देखो जो किसान की जमीन चली गई, वो भी किसानों की तो माँ है, वो उसमें क्या मिला पहले, उसमें तो इतना तो आज के टाइम में ब्याज मिल जाता है, मूलधन 5% भी नहीं मिला। ये बताओ। तो दोगे भाई आप? कुछ समस्याएं बताई इन्होंने, लेकिन कहा कि वोट मोदी जी और योगी जी को ही जाएगा। हाँ जी, वोट मोदी और योगी जी को ही जाएगा जी। क्यों मोदी जी योगी जी को? क्या क्या काम किया? मोदी जी ने 370 हटाई है, सैनिकों के लिए भी करा है, देश की तरक्की भी आई है, और योगी जी ने 3 तलाक हटाया है, और ये बहुत सारे काम हुए हैं। तो इन भी कम हुआ है। हाँ, मतलब जब ये जैसे कोरोना फैल रहा था तो मतलब गरीबों को, हम तो मिडिल क्लास है, हमें तो कुछ मिलना ना, कोई सी भी सरकार आ लो, कभी भी नहीं मिलना हमें, क्योंकि जो अमीर है वे तो झटका झेल जावे, जो गरीब है उनके लिए सरकार कर दे, रह गए हम मिडिल क्लास, टैक्स भी हम दे और वैसे भी सब हम करें, तो हमें तो बीच में पिसना ही पिसना है। लेकिन हम जब भी खुश हैं, क्योंकि जब भी खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो हो ही रहा, 2-2 बार महीने में 2 बार राशन मिलना गरीबों को, उनके मतलब परिवार के हिसाब से काफ़ी अच्छा किया है। आपने ये चीजें बताई कि योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने 370 हटाया, इन सब से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आपकी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कम हुई? अच्छा भाई, जब पड़ोस खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, तो हम तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। अब हम ये प्याज और लहसुन बसन क्यों लड़ते रहेंगे कि यूँ महंगा होगा? अरे जब जनसंख्या बढ़ेगी और आबादी बढ़ेगी तो ये चीज़ तो थोड़ी नॉर्मल होगी। अब 2 साल से सब कारोबार बंद है, ठीक, उसके लिए भाई महंगाई तो थोड़ी बहुत आनी है, तो वो तो लाजमी आएगी। इसके लिए लहसुन प्याज के लिए लड़ना, जो देश के बाहर हमारी रेपुटेशन बढ़ी है, हमारे मोदी जी की बढ़ी है, हमारे देश की बढ़ी है, हमारे सैनिकों की बढ़ी है, जो चाइना ने करा है हमारे देश के साथ में, अब आंख उठा के देखो, ये इन सारी चीज़ों के आधार पे भी तो हमें सोचना चाहिए कि लहसुन प्याज पे लड़ते रहेंगे। अच्छा, आपकी ऐसी कौन सी समस्या है? ये तो देश के लिए काम किया, बाकी लोगों का आपने बताया, अगर योगी मोदी जी को बताया जाए कि आपकी ये समस्याएं है, ये हल कर दो, तो इनकी भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, वो कौन? मैं ही बताऊंगी महिलाओं के लिए। जैसे मतलब कुछ महिलाएं तो ऐसी रहती हैं कि उनके संपन्न परिवार से होती हैं, कि छोटे छोटे उद्योग आने चाहिए महिलाओं के लिए। 100-50 औरतों को घर में जैसे कोई भी कढ़ाई बुनाई या कोई ऐसी पार्क मतलब वो होनी, तो महिलाओं को काम मिल जाए। छोटे छोटे उद्योग ना होते हैं गलियों में, हर उसमें थोड़े 50-100 महिलाओं को काम मिल जाए। जैसे आंगनवाड़ी है, कोई भी किसी चीज़ की पैकिंग करनी है वो इकट्ठी आ जाए, औरतें को थोड़ा बहुत काम मिल जाए, तो उनके लिए वो अपने घर का सारा वो निकाल सकती है, सारा हो जाता है, फिर महंगाई कवर कर लेंगी वे अपनी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह वो दावा करते हैं कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, इतनी अच्छी हो गई कि रात 12 बजे भी महिला सोना लाद के निकल सकती है। सुरक्षा तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम रात को 12 बजे अब गहने पहन के बाहर निकल जाए, इतना भी नहीं है। लेकिन पहले से ठीक है कि अब डर कम हुआ है। अच्छा, डर कम हुआ है, हम बेधड़क मतलब जा सकते हैं रात में कहीं पे भी, इतना तो हुआ है। लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि सोना पहन के बाहर चले जाए। मैंने कह रहे सोना पैर के चले जाते हैं, मगर रात को तो कोई सोना पैर के नहीं जाएगा, क्यों दिन में ही लूट ले। पैर के ऐसा कुछ ना है दीदी, कोई नहीं लूटते दिन में, कोई कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, गाँव में तो है नहीं, अगर शहरों में है तो ठीक, मैं कह नहीं सकती ऐसा। गांव में कुछ ना, हमारे यहाँ कुछ ना, सब बढ़िया, हमारे यहाँ तो सब बढ़िया। आपने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी क्यों लगे? क्या शादी है हमारे, शादी है? 2 लड़कियों की। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी है जिनकी शादी हो रही है? है 20-20 साल की, 20-22 की है, 23 की है। सरकार कह रही है लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर। 18 साल है अभी उम्र, सरकार कह रही है कि 21 कर दी जाएगी, 21 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं होगी। 21 की ना, 18 की है, 18-19 की है, 20 की, ऐसी तो ये अगर सरकार कर दे कि 18 साल की लड़कियों की शादी नहीं होगी, जब तक लड़की 21 की नहीं होती उसकी शादी नहीं होगी, तो ये सही फैसला होगा? हाँ, सही फैसला है ये, सही फैसला कि छोटी उम्र में शादी कर देते, जल्दी बच्चे हो जाते, वो शरीर भी बेकार हो जाता, वो किसी काम की नहीं रहती, कोई अच्छा वो वजन नहीं उठा सकती, कोई भी काम नहीं कर पाओगी, हैं अपने ऊपर वजन पड़ता है सबका, तो वो उठा नहीं पाओगी।
तो अच्छी उम्र होएगी तो अच्छा वजन उठा सकेगी, बच्चों का भी पालन पोषण पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकती है। और बच्चे भी 2 ही होने चाहिए, बच्चे भी 2 ही होने चाहिए। जो ये योगी जी, इनको हम कैसे पसंद करते हैं। योगी जी 2 बच्चों का जो ये लाए हैं जनसंख्या पर, ये बिल्कुल अच्छा है, एकदम अच्छा सुझाव है उनका, एकदम बिल्कुल अच्छा किया है ये। होना भी चाहिए। देखकर मैं यही कह रही हूँ, गांव की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पर आपस में सब परिवार की तरह रहते हैं। कोई एक फंक्शन हो तो कोई हिंदू, ये मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, और ये नाई हैं, कहाँ पे गए, सब एक बात है, सब एक टाइम, शादी ब्याह सब फंक्शन वंक्शन ऐसा कुछ ना है, सब मिलकर रहते हैं, कोई नहीं करता ये हम हिंदू है मुसलमान है या नाई है, हम सब एक रहते हैं, सब एक रहते हैं, हम एक सा काम करते हैं, फंक्शन में भी सब काय में एक सा करते हैं सब कुछ। हाँ, सारे काम करते हैं। आपने पूछा था ना कि अगर महिला यहाँ से खड़ी हो जाए तो वो किसकी मानेगी, हम औरतों की मानेगी या किसकी मानेगी? वो अपने पति की मानेगी, क्योंकि हाँ, प्रत्याशी अपने पति की मानेंगी, अपने परिवार की मानेंगी। औरतों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, एक बार जीत के चले जाए तो कोई भी नहीं सोचेगा। तेजपाल सिंह नागर जो हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब ये एक बार पहले विधायक रह सके, अब दोबारा विधायक हम इन्हीं को देंगे वोट, क्योंकि योगी जी इन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे इसको। लेकिन आज तक आके नहीं जाका ये गली, ये मोहल्ला, या कुछ ये महिलाओं के लिए या मंदिरों के लिए, या कोई भी कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से जीत के चले जाते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। देखिए, लोगों ने भले काम ना किया हो, लेकिन योगी मोदी जी के लिए वोट इन्हीं को जाएगा। हाँ अम्मा, लैट्रिन जरूर बनवा दो, लैट्रिन जरूर बनवा दो। नहीं बनी है ना सिलेंडर, कहाँ बनी है, वैसी कहाँ बनी है? के बन गई होंगी, तेरे बन गई होंगी, हमारी तरह बनी, हमारे बनवाओ है नहीं। बेटा रहने भाई, माँ लड़ रही है ना भैया। देखो वो खाते खुलवाओ पहले, जो बड़ी बूढ़ी इनकी पेंशन वेंशन बनवाओ, देखो ऐसा है। हाँ, पेंशन वेंशन बनवाओ, जो कुछ करना बेटा। आई एम शिवानी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 21 एज ठीक है लड़कियों की, क्योंकि तब तक वो डिपेंड ना हो अपने आप पे, तो शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दूसरा बंदा जो है जिसके साथ वो उसकी शादी होगी या जो भी है, वो नहीं रखे तो कम से कम वो सेल्फ डिपेंड तो रहे कि वो खुद से कमा खा सके। इतना मेरा ये मानना है कि 21 एज ठीक है शादी की, 18 ना हो। अच्छा, और भी लड़कियां हैं, ये बताइए कैसे पढ़ाई हुई कोरोना के टाइम पे, जब सब बंद हो गया सब कुछ? ये आपकी क्लास में जो बाकी लड़कियां थी कैसे पढ़ी, आप लोग कैसे पढ़ी? एक्चुअली क्या था कि ये सबके लिए नया था, तो ऑनलाइन सेशंस हमने कभी पहले किए नहीं थे, नहीं यहाँ पर किसी ने भी नहीं किए थे। तो मेरी क्लास में 34 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से मुश्किल से स्टार्टिंग में 18 ही लेते थे क्लासेस, बिकॉज किसी के घर में ये था कि 3 घर के बच्चे हैं, वो एक ही स्कूल में है, लेकिन फ़ोन एक ही है, तो एक ही से क्लास लेंगे, तो इसलिए किसी बच्चे की रह जाती थी, किसी की नहीं हो पाती थी। तो और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बच्चों को यही नहीं पता था कि कैसे लेनी है। अभी भी यही है कि जिन बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो ऐसे ही करते हैं। अभी भी मेरी क्लास में ये 2 साल हो चुकी हैं, लेकिन तब भी बच्चे नहीं ले पाते हैं, इतना कुछ जानते नहीं हैं उसके बारे में। ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस चला दिए, अपने काम में लगे हुए, कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम एक टीचर थोड़ी देखने आ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो। उसने तो कैमरा चला दिया, ऑन कर दिया, चाहे ऑडियो ही रिकॉर्ड कर दियो। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा टीचर पढ़ा ही रहा है जेन्युइन। 2 साल बच्चों की पूरी खराब हो चुकी है कोरोना के चलते हुए, और बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर भले ही रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहे हैं कि बच्चा A+ कर रहा है, 2+ हमारे घर में खुद बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस चल रही है, फ़ोन रखा है पास में और अपना दूसरा सिस्टम चला रखा है, कुछ भी कर रहे हैं, ये सिस्टम हो रखा है। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी बच्चों को बेनिफिट नहीं दे रही है, मानने को कह दो। ये ऑफलाइन ही होते हैं। ऑफलाइन में ये होता है कि टीचर सामने होता है, प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें उन्हीं की बात पे ध्यान देना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं अपनी क्लास की अच्छी स्टूडेंट हूँ, टॉप करती हूँ, लेकिन तब भी मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। मेरी पूरी 9th, अब मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी पूरी 9th ऑनलाइन में गई है, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है 9th से। इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है जितनी नॉलेज हमें मिलनी चाहिए थी। लैपटॉप और ये टैब वाली जो स्कीम चलाई, मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज से कर रही हूँ यहीं सिटी सेंटर। हमारे कॉलेज में तो कोई ये नहीं बांटे गए हैं, ये टैबलेट्स और ये लैपटॉप कुछ नहीं मिला है। फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरवाए हैं ऑनलाइन, यहाँ तक कि सबमिशन भी हुआ है, इस लिस्ट भी आई है, बट कुछ नहीं मिला है बच्चों को। बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन सबके लिए आए थे ये, बट हमारे इधर नोएडा में तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप करता है कॉलेज यहाँ इस एरिया में, राज के कॉलेज,
तो यहीं पे सिटी सेंटर किसी को नहीं मिला है, किसी को भी। बाकायदा CCS यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है वो कॉलेज, बट नहीं मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज है फिर भी नहीं मिला है हमें हमारे यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लड़कियां क्या चाहती है, लड़कियां नेताओं से क्या चाहती हैं, लड़कियों के क्या मुद्दे हैं, एक कोई ऐसी चीज़ हो कि आप लोग बोलो कि सरकार ये करे ना तो लड़कियों के लिए अच्छा होगा, तो वो क्या एक ऐसी चीज़ होगी? मैम, आई एम अ टीचर हियर एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गर्ल्स हैं उनकी एज 21 इज़ करेक्ट, एंड जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझाते हैं अपने बच्चों को, लाइक जब बच्चों में फिजिकल चेंजेस होते हैं, एंड टीचर्स नहीं समझाते हैं, प्रिंसिपल पागलों की तरह करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये किस तरीके की लैंग्वेज है। तो वो चीज़ एक सही मेथड में उन बच्चों को फिजिकल चेंजेस के बारे में बतानी चाहिए। और यूथ एक बहुत बड़ी पावर होती है, अगर उसका साथ मिल जाए देश को तो बहुत ग्रो अप कर सकता है। एंड हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, अभी हमारे पड़ोस में ही बहुत कम एज के बच्चों की शादी हो रही है, तो वो बड़े होकर क्या भविष्य बनाएंगे ये तो खैर सभी जानते हैं। और कितने केसेस यहाँ पर ऐसे होते हैं, किसी ने पॉइजन खा लिया है, कोई अपने आप को बर्न कर रहा है, इस तरीके से। तो बच्चों को उस एज में आप किस तरीके से बेस्ट वे दे सकते हैं, जाके उनको उसकी एजुकेशन मिले या उस चीज़ के बारे में गाइड करा जाए ना, तो ये चीज़ बोलना चाहेंगे हम उस चीज़ के लिए। 7th 8th क्लास स्टार्ट होता है, वो चीज़ बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझाई जाती है, उनकी तरह पागलों की तरह ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ पे पड़ोस में ही 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल इस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और ये पूरे देश की ही बात है। इस बारे में कोई जागरूकता नहीं है, कोई जागरूकता ही नहीं है, ना तो पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, ना टीचर्स इस बारे में बोलेंगे, ना प्रिंसिपल। समाज में अभी भी कुछ मुद्दों को लेकर बहुत शर्म है, बहुत अजीबोगरीब सा माहौल है। बात जब रिप्रोडक्शन के चैप्टर की आती है, बात जब बॉडी चेंजेस की आती है, बात जब टीनेज की आती है, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो, खुलकर इन मुद्दों पर बात नहीं होती। क्या बोल रही थी आप? क्या आप ट्रिपल तलाक पे कुछ कह रही थी? हाँ, ये बोल रही मैं कि ये अच्छा करा योगी जी ने। क्या नाम, जो मुसलमान बहुत परेशान है इस चीज़ से, क्यों 3 तलाक बोल दो, 3 बार बोल दो, तलाक हो गया, शादी टूट गई, तो ये हटा दिया, ये बहुत अच्छा करा। हाँ, बहुत अच्छा करा है ये 3 तलाक जो हटाया है, इससे हम बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है, जितने मुसलमान हैं सभी खुश है इस पर। हाँ, 3 तलाक हटने से, क्योंकि ये है आए दिन कभी कोई तलाक दे रहा, कभी कोई दे रहा, सब अपने घर पे बैठी हैं, परेशान हो रही हैं, माँ बाप पे बोझ माँ बाप गरीब भी है, अमीर भी है, सब तरह के। तो बता अपनी बेटी ने कैसे घर पे बैठा ले हैं? ये तो आप समझते हो ना इस बात है। तो भैया सब बेटी है, सबकी बहू है, बेटी है, सब है। तो ये 3 तलाक हट गया, तो ये बहुत अच्छा, बहुत खुश है हम। हाँ, मुसलमान सब खुश है इससे। बताइए अम्मा, आप क्या कह रही हैं? यूँ कह रही हूँ बेटी, वोट तो जिसको कहो उसको मिल जाएगी, वोट मिल भी रही है, ठीक है। सरकार को कहो तो बता, तू पहले किसको वोट दिलाना चाह, वहीं मिल जाएगी। मैं किसी को वोट नहीं दिलाना चाह रही, नहीं मैं तो आपसे चाहती। पूछना जिस दिन से मोदी योगी आए, मोदी कोई लगाऊं तो योगी को तो बेचारे को हम कम जाने, ठीक है। जो नवेड़ा में एक दिन किसान के लिए नहीं आया, जो किसान के काम रुके उड़े, मोदी आवे एक बार उन्हें करवावे, ठीक है। हमें भी अच्छा लगा। अच्छा तो खैर जने कर रहा है, गरीब को कर रहा सही, किसी को कर रहा सही, बाकी किसान के लिए भी करवाओ, ठीक है। नवेड़ा है, पीछे हटगा, जमीन चली गई, हिले कुछ है नहीं, और जो हमारा रह रहा वो भी नहीं मिलेगा किसान को, तो किसान कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, बसावत में आ रही है, खुद की भी जमीन है, उन पे भी जो अथॉरिटी वाले हैं ना, इस सबसे ज्यादा तो है वो कुछ भी जमीन मतलब कमरा वमरा बनाएंगे किसान अपने लिए, कोई दीवार विवार करेगा जब भी 8 टक्का खड़िया हो जाए, जबकि कागज भी हमारे पास पूरे होते हैं, और वो तो मतलब सरकार के भी छोटे हुए होते हैं, जब भी उन पे आके अथॉरिटी वाले वो अपना हक जमाते हैं। इससे बताओ किसान कहाँ जाएगा? कागज भी कोई निकलेगा, अथॉरिटी से निकलेगा। अथॉरिटी में भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा है। हम खुद परेशान हैं, हम परेशान हैं, किसान मिडिल क्लास बिल्कुल परेशान है। बिल्कुल कोई भी काम कर लो बिना रिश्वत के नहीं होता है। मोदी आ किसान का काम करवा, और मोदी नहीं हारेगा, देखो भैया वोट उसको जानी है, ठीक है। पर किसान को भी सोच है, किसान जिस दिन से आकर देखा ही नहीं, जिस दिन से आज क्या साल हो, 10 साल हो गए, बताओ काम रुक गए किसान के काम। और ये बालक बच्चे सब मिट्टी में रल गए, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गए, इनको कौन हिल्ला दे देगा?
नहीं, जब जब ये पढ़ेगा ही ना बच्चे तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं आगे। योगी वोट मोदी को ही जाएगा, लेकिन आप चाह रही हो कि मोदी किसानों की भी हाँ बात सुने। हाँ हाँ, किसानों को आके देखा कति जिनके काम रुक रहे हैं 64% जो रुका हुआ तो उसे भी मिलना चाहिए। ठीक है, मोदी फिर तो भेदो को सब कहने तब भी मोदी को ही है, पर जरूर सुने किसान की तो जरूर आवे नवेड़ा में भाई देखो जो काम रुके उन्हें करवावे। हाँ, स्कूलों की भी थोड़ी सुविधा करवाओ। पता नहीं है, सब पढ़ लेंगे लेकिन हमें इतना एतबार नहीं है कि इन्हें जॉब भी मिल सकती है कि नहीं मिलेगी। हम पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं और भी होंगे मतलब जा रहे हुए काम पे, पर ये नहीं पता इन्हें जॉब मिलेगी या ना मिलेगी। बस पढ़ा रहे हैं और पहले भी पढ़ पढ़ के बुढ़े हो रहे हैं, नहीं अपने ताश खेल रहे हैं बेचारे, और क्या करें। नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये जनरल कास्ट को तो कोई कहीं भी कुछ है ही नहीं, मतलब ओबीसी एससी नहीं है बिल्कुल भी। ओबीसी वालों की ना सुनो, लेकिन जनरल वालों की भी तो सुनो। जो ज्यादा अमीर है भाई वे तो अपने खा कमाएंगे, नीचे वालों को सरकार केवट लेगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ, मिडिल क्लास कहाँ जाएगी। और फिर हमें तो ये भी तो शर्म है, हम किसी का आगे हाथ भी नहीं फैला सकते जनरल नॉलेज वालों के कि हमें दे दो हमें दे दो, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। बात तो ये है ना कि मतलब जो बच्चा इस काबिल है किसी जॉब के और उसको आरक्षण के कारण बाहर निकाल दिया जाता है, तो बच्चे इतने उसमें टेंशन में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पेरेंट्स क्या करें बताओ। इतना पैसा लगा के पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी खूब करते हैं, और इनके सरकारी कॉलेज में बिल्कुल कभी वो नहीं आ सकता। आप किसी स्कूल में जाना देखना जनरल के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। ये यहाँ पंचशील है, इसमें सारे वैसी जाति के होंगे, जनरल वालों को तो लिकाट देते हैं। ये मायावती ने जो बना रखा है पंचशील में, उसके आधार पे नहीं होते है। ये बड़े स्कूलों में भी है कि जनरल वालों के लिए डोनेशन दो तो एडमिशन होगा, और नहीं है तो मत जाओ, बच्चे मत पढ़ाओ। ना कि जनरल में भी सभी अमीर हो, सब तरह के रहते हैं। और बेटी मोदी क्या हमारा जो ना रुकावट काम बनवा दे जरूर। मोदी जी करवाएंगे आपको, उम्मीद मोदी जी से, या बाकी और कोई नेता नहीं। और जो भी तुम कहोगे हमने तो कही अगर कोई हमारा काम करता हम तो उसी की दे देंगे। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं ये तीनों, ये कह रही हैं इनको, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन फिर भी वोट मोदी योगी जी को। मोदी योगी को क्यों? मोदी काबिल है वे कि देश को आगे ले जा सकते हैं, है कि वे करेंगे, आगे भी सुनेंगे। उम्मीद उन्हीं से ही है। हाँ, क्योंकि देश के लिए तो वही सब कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी वही करेंगे। बाहर देशों में भी जाते हैं, जैसे बहुत कुछ किया है मोदी जी ने भी और योगी जी किसान को पट कर दिया करते कर दें और देश के लिए कर दें और जनता के लिए कर दें। थोड़ा किसानों के लिए भी हो जाए। और जो किसानों के भी सुने और आंगनवाड़ी की भी सुने, आगे भी कुछ तो करें। हाँ, और जो ये कुछ महिलाएं थी छपरौली गांव की, जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। 3 आंगनवाड़ी वर्कर्स भी मिली, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, दिक्कतें बताई, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद योगी और मोदी से ही है कि वो ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम सोनल है। आप ऑर्डिनरी की ये रिपोर्ट नोएडा से देख रहे थे। शुक्रिया।